कथानक संपादन करना। एसएसपी विक्रम एक ईमानदार पुलिस अधिकारी है जिसे अच्छाई और बुराई की काली सफ़ेद समझ है। वेदा बेताल कानपुर की एक खूंखार गैंगस्टर है जो बीच बीच में बारीकियों को समझती है। विक्रम का सबसे अच्छा दोस्त एसएसपी अब्बास एसटीएफ में एक मुठभेड़ इकाई का नेतृत्व करता है जो वेद को समाप्त करने के लिए गठित किया गया है। एक मुठभेड़ में दस्ते ने आगे की पूछताछ से बचने के लिए विक्रम द्वारा मारे गए एक निहत्थे अपराधी को फंसाते हुए वेदा के कुछ गुर्गों को मार डाला। जैसा कि इकाई एक और मुठभेड़ की योजना बना रही है, वेदा बेताल पुलिस स्टेशन में प्रवेश करती है और स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करती है। जब विक्रम वेदा से पूछताछ करता है तो वह उसे एक कहानी सुनाने की पेशकश करता है। पहला अधिनियम वेदा के खूंखार गैंगस्टर बनने से संबंधित है जो अपने छोटे भाई शतक, जो एक गणितीय प्रतिभा है, को अपराध से दूर रहने के लिए चेतावनी देता है, लेकिन शतक को एक प्रतिद्वंद्वी गैंगस्टर बबलू द्वारा ड्रग्स लेने के लिए मजबूर किया जाता है। जब शतक और उसका दोस्त चंदा पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं तो शतक कबूल करता है और बबलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अपने बॉस शिव प्रसाद के आदेश पर बबलू शतक पर हमला करता है जिससे उसके हाथ पर एक स्थायी निशान पड़ जाता है। वेद विक्रम से पूछता है कि क्या उसे बबलू या शिव प्रसाद को मारना चाहिए। विक्रम जवाब देता है कि शिव प्रसाद असली अपराधी था, जिसका अर्थ है कि उसने शिव प्रसाद को मार डाला। वेद का वकील, जो विक्रम की पत्नी प्रिया निकला, हस्तक्षेप करता है और उसे बाहर निकालता है। विक्रम को पता चलता है कि पूछताछ से बचने के लिए उनके द्वारा फंसाया गया निहत्था अपराधी वास्तव में शतक था, जो उसके हाथ में निशान के आधार पर था। चिंतित है कि वेदा अब्बास को मारने की कोशिश कर सकता है, विक्रम अब्बास को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसे और चंदा को गोली मार दी जाती है। आईजी इसे फर्जी मुठभेड़ बताकर खारिज करते हैं। प्रिया ने विक्रम को वेदा के ठिकाने के बारे में बताने से इनकार कर दिया। इससे क्रोधित होकर विक्रम ने वेदा के घर पर धावा बोल दिया और उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है। वेद विक्रम से दूसरी कहानी सुनने का अनुरोध करता है। दूसरा अधिनियम शतक से संबंधित है जो अब बड़ा हो गया है, शेयरों में निवेश करके वेदा की आय को लूटने की पेशकश करता है। वेदा के बॉस परशुराम पांडे इस उद्यम में 1 करोड़ रुपए $1,30,000 का निवेश करते हैं। हालांकि चंदा का अपहरण कर लिया गया है और पैसे गायब हैं। चंदा लौटती है और बताती है कि उसने एक नया जीवन शुरू करने के लिए पैसे चुराए, लेकिन वापस आ गई क्योंकि वह शतक से प्यार करती है। वेदा पांडे को पैसे लौटाता है जो उसे चंदा को मारने का आदेश देता है। वेद विक्रम से पूछता है कि क्या उसे पांडे का सम्मान करना चाहिए और आदेश का पालन करना चाहिए या उसकी अवज्ञा करनी चाहिए और शतक और चंदा का समर्थन करना चाहिए, इस प्रकार एक गिरोह युद्ध को उकसाना चाहिए। विक्रम जवाब देता है कि उसे शतक का समर्थन करना चाहिए, जिससे वेदा सहमत हैं। शतक की मासूमियत को महसूस करने से विक्रम क्षण भर के लिए लड़खड़ा जाता है। जिस बिंदु पर वेदा हमला करता है और उसे वश में करता है, उसे शतक और अब्बास की मौत की जांच करने के लिए कहता है। विक्रम अब्बास के मुखबिर के साथ अपनी जांच शुरू करता है, जो उन्हें शतक के ठिकाने तक ले गया, लेकिन पाता है कि मुखबिर मारा गया है। वह और उसकी यूनिट हत्यारे को खोजने की कोशिश करती है। विक्रम को याद करने में एक पल लगता है जब वेदा की कहानी से उसे मुंबई गैंग का लीडर मिल जाता है। वह अपने यूनिट के सदस्य दीपक द्वारा गोली मारे जाने से पहले विक्रम को लगभग मारने के लिए गैंग लीडर के लिए ही उसे पकड़ता है और उससे लड़ता है। विक्रम अपने कमरे की तलाशी लेता है, लेकिन एक सिगार पाता है जहां उसे पता चलता है कि सिगरेट में तंबाकू के बजाय मारिजुआना भरा हुआ है। विक्रम ने अनुमान लगाया कि मुठभेड़ के पीछे बबलू है और वेदा को अपने रेस्तरां में सूचित करता है, जो बबलू को एक परित्यक्त कारखाने में लाता है। विक्रम आता है और वेदा से मिलता है, जो विक्रम को तीसरा और अंतिम कार्य बताता है। वेदा ने शतक और चंदा को भेजा था मुंबई। उन्होंने देखा कि पांडे के अलावा केवल उनके आदमियों को ही पुलिस द्वारा निशाना बनाया जा रहा है और खत्म किया जा रहा है। बबलू के कबूलनामे पर वेदा बताती है कि अब्बास को बबलू ने अपने आदमियों को मारने के लिए रिश्वत दी थी, जहां वह विक्रम से पूछता है कि क्या अब्बास सही था, क्योंकि वह अपने बेटे की चिकित्सा प्रक्रिया के लिए भुगतान करने के लिए भ्रष्ट हो गया था। वेदा ने बबलू को मार डाला, जिससे विक्रम निराश हो गया कि अब्बास को किसने मारा। आईजी और यूनिट आते हैं, जो वेदा को फिर से भागने देने के लिए विक्रम को डांटते हैं। विक्रम को धीरे धीरे पता चलता है कि पूरी यूनिट को भी बबलू ने रिश्वत दी थी। आईजी ने खुलासा किया कि बबलू ने उन्हें वेदा को मारने के लिए भुगतान किया था और चंदा के अपहरण का इरादा शतक को मुंबई से बाहर निकालने का था, जो वेदा को छिपने के लिए लुभाएगा। हालांकि एक अपराधग्रस्त अब्बास चंदा को बचाने गया था, लेकिन यूनिट ने उन दोनों को मार डाला था। जैसे ही यूनिट विक्रम को मारने की तैयारी करती है, वेदा फिर से प्रकट होता है और उसे बचाता है। एक गोलाबारी होती है और विक्रम अपने सभी सहयोगियों को वेदा की मदद से अक्षम कर देता है, लेकिन आईजी को मार देता है। विक्रम और वेदा के बीच गतिरोध जारी है। मार्च 2018 में पुष्कर गायत्री को उनकी तमिल फिल्म विक्रम वेधा 2017 के हिंदी रीमेक का निर्देशन करने की पुष्टि की गई, जिसे YNOT स्टूडियो द्वारा फिर से निर्मित किया जाएगा।
6. यह प्रोजेक्ट फ्राइडे फिल्मवर्क्स, रीस फिल्म्स और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा सह-निर्मित है। 7. 8 और नीरज पांडे क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं। 9. पुष्कर गायत्री रीमेक का उद्देश्य किरकिरा स्वर को बनाए रखना था जो मूल फिल्म में था। 10. हालांकि पांडे ने पहले मूल सामग्री लिखने की अपनी प्राथमिकता के कारण रीमेक पर काम करने से परहेज किया था, लेकिन लोककथा संग्रह बेताल 25 से विक्रमादित्य और बेताल के समानांतर होने के कारण उन्हें इस परियोजना पर काम करने में दिलचस्पी थी, जो उन्हें लगा कि अभी तक हिंदी सिनेमा में नहीं किया गया है। 11. ढलाई संपादन करना। फिल्म के लिए शाहरुख खान से संपर्क किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। 12 अगस्त 2019 में यह पुष्टि की गई कि सैफ अली खान और आमिर खान क्रमशः पुलिस निरीक्षक विक्रम और गैंगस्टर वेधा की भूमिका निभाएंगे। 13 सैफ ने विक्रम को सरताज सिंह से अलग किया, एक अन्य पुलिस अधिकारी जिसे उसने स्ट्रीमिंग टेलीविजन श्रृंखला सेक्रेट गेम्स में निभाया था, यह कहते हुए कि विक्रम सिंह की तुलना में बहुत अधिक गतिशील, आत्मविश्वासी और मजबूत है, जो आत्मघाती था और लगातार दूसरों द्वारा उठाया गया था। 14 पुष्कर गायत्री ने खुलासा किया कि रॉकेटरी